नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आपने जो नदियों वाला जो टॉपिक चल रहा था मेरे दोस्तों, तो इसका पहला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो हमारा जो क्लास है हमारी, वह चंबल नदी के अपवाह तंत्र पर है, जिसमें हम उसकी सहायक नदियों की बात करेंगे, उस पर बने हुए बांधों की बात करेंगे, है ना, उस पर जलप्रपातों की बात करेंगे। ये सारी चीज़ों की अपन बारे में आप बात करेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर से ज़रूर उस पहले वाले पार्ट को भी देखें, और सेकंड वाला पार्ट भी आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। क्योंकि जो है, देखो, मैं पढ़ाता तो बहुत ही बेसिक से हूँ। हर एक चीज़ को जो भी हमसे बंदा एक जोड़ेगा उसको बहुत ही सरल तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक वो हमारा पहला वाला पार्ट नहीं देखा है और सेकंड वाली जो क्लासेस नहीं देखी हैं आप, तो दोनों क्लास आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है चंबल नदी के बारे में, और चंबल नदी की बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। तो फिर अपन चलते हैं, देखो, चंबल नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो है चंबल नदी के अगर बारे में अपन डिस्कस करेंगे तो हमें चंबल नदी से संबंधित कुछ फैक्ट भी देखना है, जो अपन हर बार जो है जिस तरीके से देखते हैं। देखो, चंबल नदी जो है हमारी भाई यमुना की सर्वाधिक जो है सबसे जो है बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई की अगर अपन बात करें 965 किलोमीटर की उसकी लेंथ है। और हम बात करते हैं, यह जो है चंबल क्षेत्र में एक बीहड़ का निर्माण भी करती है। मध्य प्रदेश एवं जो है राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसकी आधारशिला जो है 1953-1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी, जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यह मध्य प्रदेश की एक ऐसी परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, जो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। तो ये सारे फैक्ट जो है पीएससी के अंतर बनते हैं, अदर एग्जामों के अंतर भी बनते हैं। सारे प्रीलिम्स फैक्ट थे जो मैंने आप लोगों की तरफ से साझा किए हैं, है ना। अब अपन बात करते हैं। देखो, मैंने पहली वाली जो क्लास आप लोगों को पढ़ाई थी और दूसरी वाली जो क्लास पढ़ाई थी, उसकी थोड़ी सी समरी बता देता हूं, क्योंकि जो भी हमसे जुड़ेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि हम किस तरीके से क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले मैंने आप लोगों को क्लास में ये बताया था कि नदियां क्या होती हैं, उत्तर की तरफ कौन सी नदी बहती है, दक्षिण की तरफ कौन सी नदी बहती है, पूर्व की तरफ कौन सी बहती है, पश्चिम की तरफ कौन सी बहती है। ये सारी की सारी नदियां अपन ने देखी थी, और नदियों से संबंधित कुछ फैक्ट भी देखे थे। सेकंड क्लास में अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्लास में मैंने मध्य प्रदेश की और गुजरात की जो है जो मुख्य नदी जिसे कहा जाता है, जैसे जीवन रेखा कहा जाता है मध्य प्रदेश और गुजरात की, उससे संबंधित सारे के सारे कम से कम 20 प्रीलिम्स फैक्ट में आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाए थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को इसकी मैपिंग भी करवाई थी। 15 जिलों के नाम भी मैंने आप यहाँ पे जो है एक ड्रॉ करके दिखाया था कि यहाँ पे से नर्मदा निकलती है, और 15 जिले भी मैंने आप लोगों को बताए थे, उस पर जलप्रपात भी बताए थे मैंने आप लोगों को। सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसको वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से अपन इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और बहुत ही सरल तरीके से जो है आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि एक आप मैप बना लें, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है ना। और ये मैप मैंने ही बनाया हुआ है, आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा, हर क्लासेस में मैप बनाते रहता हूं मुझे, है ना। और अगर अपन बात करते हैं, अब जो है एक मैप आप बनाओ, और मैप के माध्यम से अपन चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये थोड़ी सी लोकेशन याद भी होना चाहिए। अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो उसको थोड़ी बहुत लोकेशन जरूर से जरूर याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो उसके पास एक मैप होना चाहिए। तो आप जब भी इस क्लास को देखो, अपने पास एक मैप रखे, मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करें। अब चंबल नदी की अगर अपन चर्चा कर रहे हैं तो देखो, चंबल नदी हमारी कहाँ से निकल रही है? चंबल नदी हमारी निकल रही है मऊ के जानापावा से। तो अब मऊ कहाँ आता है? आपका इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है ना। तो यहाँ से निकल रही है चंबल नदी, और ये आगे की तरफ बढ़ती है तो ये जाती है आपकी, देखो यहाँ पर आती है मंदसौर। मंदसौर से आगे बढ़ती हुई ये चली जाती है आपकी नीमच में। नीमच से होती हुई ये चली जाती है आपकी राजस्थान में। राजस्थान से होती हुई आगे की तरफ बढ़ती है और ये हमारे वापस मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आता है आपका श्योपुर। श्योपुर से आगे की तरफ बढ़ती है तो मुरैना आता है। मुरैना से आगे बढ़ते हैं तो भिंड आता है, और फिर ये कहाँ चली जाती है आपकी जो है वापस आपके कहाँ चली जाती है? ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ पर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर मिलेगी भाई? इटावा के अंतर्गत। इटावा यूपी में जाकर क्या मिल जाती है? इटावा नामक स्थान पर यूपी में जाके मिल जाती है। अब देखो, अपन बहुत बेसिक चीज़ों से बेसिक तरीके से सीखेंगे, बहुत सरल शब्दों में सीखेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के नक्शे में यहाँ पर क्या आता है आपका जो है इंदौर आता है, और इंदौर के मऊ के जानापावा में, महू के जानापावा से ये निकलती है मेरे दोस्तों 965 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। आई आप लोगों को बात समझ में? 965 की जो है इसकी लंबाई है। आगे जहां पर जाती है तो सबसे पहले आता है आपका मंदसौर।
मंदसौर से निकलती है तो यहाँ पर आता है आपका नीमच, और फिर ये कहाँ चली जाती है, आपकी राजस्थान चली जाती है। अब देखो जब ये यहाँ से निकलती है तो यहाँ पर कौन कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है। एक आपका जलप्रपात आता है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जलप्रपात है इसके अंतर्गत, इंदौर के अंतर्गत आता है आपका एक पाताल पानी, एक आता है आपका झाड़ी दहा, है ना। पाताल पानी आता है, झाड़ी दहा आता है, शीतला माता फॉल आता है। तो ये तीनों जो जलप्रपात का निर्माण कराती है यह चंबल नदी में, इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है चंबल नदी, वहां पर ये तीनों जलप्रपात का निर्माण करती है। अब अगर आगे की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो मंदसौर पहुंचते हैं, और मंदसौर के अंतर्गत देखो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझाता हूं कि भाई 1953-54 में, 1953-54 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, है ना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है आपका गांधी सागर परियोजना, अगर आपने नाम सुना होगा गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर बांध, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1953 में, 1954 में इसका शिलान्यास किया गया था गांधी सागर परियोजना का। गांधी सागर जो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना थी। कैसी परियोजना थी मेरे दोस्तों? मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना थी, जो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, ये आता है आपका राजस्थान, है ना, यहाँ पर क्या आता है आपका राजस्थान आता है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। क्या है? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसका शिलान्यास जो है तात्कालिक हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1953-1954 के अंतर्गत किया गया था, है ना। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है कि मंदसौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है ना। अब मंदसौर से एक नदी निकलती है जो कि चंबल में जाके मिल जाती है, चंबल में जाके मिलती है, जिसका नाम है शिवना नदी। कौन सी नदी है? शिवना नदी। तो ये आपकी मंदसौर ही आता है, मंदसौर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शिवना नदी, है ना। शिवना नदी कुछ इस तरीके से निकलती है और चंबल में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? शिवना नदी। तो ये आपकी कौन सी नदी है? ये मंदसौर से निकलती है और ये कहाँ पर जाके मिल जाती है? जो है चंबल में जाके मिल जाती है। तो मंदसौर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, अब भूल मत जाना, है ना। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आता है, आप भूल मत जाना इसको, है ना। शिवना नदी किसके? शिवना नदी के तट पर मंदसौर बसा हुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आगे की तरफ जो अपन बढ़ते हैं नीमच में, तो नीमच से होती हुई ये क्या करती है आपकी? नीमच से होती हुई आगे की तरफ जाती है। तो यहां पर आपका नीमच से, मंदसौर से 48 किलोमीटर दूर, 48 किलोमीटर दूर भाई यहां पर एक राणा सागर क्या पड़ता है आपका? राणा सागर बांध, राणा सागर परियोजना पड़ती है चित्तौड़ के अंतर्गत। कहां पर पड़ती है? चित्तौड़ के अंतर्गत राणा सागर परियोजना, राणा सागर बांध आपका पड़ता है चित्तौड़ के अंतर्गत। और वहीं मैं आपसे बात करूं, है ना, चित्तौड़ से थोड़ी सी और दूरी पर अगर अपन बात करते हैं, थोड़ी सी और दूरी पर एक जो है जलप्रपात का निर्माण करती है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात सबसे इंपॉर्टेंट है, चूलिया जलप्रपात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो चूलिया जलप्रपात इसके निकट ही है, याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है और ये 110% आने वाली एग्जामों में आपसे पूछा जाएगा। और ये जो डायग्राम आप लोगों के साथ सामने मैं बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं मेरे दोस्तों, तो ये डायग्राम के माध्यम से आप चीजों को क्या करोगे? रटोगे नहीं, चीजों को समझोगे। ये डायग्राम याद रहेगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप चीजों को जो है समझ पाओगे, याद रखने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। डायग्राम आपको सटीक तरीके से दिख रहा होगा? कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बता देना। अब देखो यहां पर अगर अपन बात करें चूलिया जलप्रपात से थोड़े से अगर अपन जाते हैं तो एक जो है आपका जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर बांध आपको देखने को मिलेगा, जवाहर सागर। और ये राजस्थान के अंतर्गत कोटा बैराज नामक जगह पे मिलेगा आपको। कोटा बैराज में आपको जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर बांध आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि मऊ के जाना पावा से निकलती है, देखो तो 3 जलप्रपात का निर्माण करती है, मंदसौर पहुंचती है, गांधी सागर परियोजना है, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। शिवना नदी की अगर हम बात करें तो शिवना नदी इसमें जाकर मिल जाती है, मंदसौर उसी के
जो है आपके कहाँ पर बसा हुआ है, जो है शिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। अब एक नदी आपकी आती है, जो क्वेश्चन ये बनता है कि चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी जो है, बनास जो नदी है आपकी यहाँ से निकलती है मेरे दोस्तों, बनास नदी यहाँ से निकलती है ना, बनास, और ये आपके जाके किस में मिल जाती है? चंबल में जाके मिल जाती है बनास नदी। ये आपकी बनास नदी है, बनास नदी। ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है ना। अब अपन आगे की तरफ अगर चलते हैं, है ना, ये तो अपन ने चंबल देख ही लिया। अब आगे की तरफ अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पर आपको उज्जैन देखने को मिलता है। कहाँ पर आपको? ये आपका उज्जैन है, यहाँ पर आपको उज्जैन देखने को मिलता है। और उज्जैन से एक नदी निकलती है क्षिप्रा। क्षिप्रा के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन बसा हुआ है ना, क्षिप्रा के तट पर। रामघाट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। कुंभ का मेला आपको क्षिप्रा नदी के तट पर महाकुंभ लगता है। 12 वर्षों में सिंहस्थ का मेला लगता है उज्जैन के अंतर्गत। उज्जैन के अंतर्गत महाकालेश्वर, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी जो है आपका महाकाल का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी विशेषताएं उज्जैन के अंतर्गत आती हैं। उज्जैन से एक नदी निकलती है जो कि मंदसौर के निकट, यह जो आपका मंदसौर नीमच के निकट जाकर कहाँ मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो ये कैसी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है मेरे दोस्तों, जो आपकी आती है क्षिप्रा। ये काकरी बरडी से निकलती है, काकरी बरडी से निकलती है ना, जिसकी लेंथ लगभग 195 किलोमीटर की है ना। देखो, क्षिप्रा की एक सहायक नदी है मेरे दोस्तों, ये यहां से निकलती है, जिसका नाम है खान नदी। खान नदी ये यहां से निकलती है, खान नदी। और ये आपकी कहाँ जाकर मिल जाती है? क्षिप्रा में जाकर मिल जाती है। अब इंदौर किसके नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मेरे दोस्तों खान नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक और जो नदी है सरस्वती नदी, वो भी यहीं से निकलती है। और दोनों ही नदी जो है आपकी, खान जो नदी है वो क्षिप्रा में जाकर मिल जाती है। और इंदौर किसके किनारे पर बसा हुआ है? ये क्वेश्चन आता है, व्यापम ने पूछा था। तो इंदौर जो है आपका कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और ये डायग्राम अगर आप बना लोगे तो कभी भी चीज़ों को नहीं भूलोगे। अगर अपन बात करें, देखो ये सारी चीज़ें अपन क्या कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं किस की? अभी चंबल नदी तंत्र की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर हर एक नदी को बहुत अच्छी तरीके से अपन सीखेंगे, है ना। अगली जो हमारी नदी है, देखो अगली जो हमारी नदी है कौन सी नदी है? यहाँ पर आपकी निकलती है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी निकलती है यहाँ से, काली सिंध, है ना। अब काली सिंध नदी आपकी देवास से निकलती है, देवास के बागली से निकलती है। कहाँ से निकलती है? देवास की बागली से निकलती है। ये ऊपर की तरफ जब जाती है तो ये यहाँ से शाजापुर होती हुई आगे की तरफ बढ़ती है और चंबल में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? चंबल में जाकर मिल जाती है ना। तो कहाँ पर मिलती है? कि चंबल में जाकर मिल जाती है। ये कैसी नदी है? आपकी काली सिंध नदी है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सोनकच्छ जो है आपका, सोनकच्छ भी आपके इसी नदी के तट पर है ना। कैसा है सोनकच्छ? सोनकच्छ जो शहर है आपका, सोनकच्छ जो शहर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? काली सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे की तरफ अगर अपन जाते हैं तो यहाँ पर एक आपका जो है एक बांध का निर्माण करती है शाजापुर के अंतर्गत। देखो यहाँ पर क्या आता है आपका? शाजापुर आता है ना। यहाँ पर क्या आता है आपका? शाजापुर आता है। शाजापुर से अलग होकर आगर गांव बना था, आगर मालवा बना था। तो आगर, देखो सोनकच्छ आपका किस शहर के जो है आपका किस नदी के तट पर बना हुआ है? काली सिंध की तट के नदी के बना हुआ है। और अगर अपन बात करें तो यहाँ से आगे की तरफ जाती है तो शाजापुर पहुंचती है और शाजापुर में एक बांध का निर्माण करती है जिसका नाम है कुंडलिया बांध। अब याद रखना कुंडलिया बांध कहाँ पर है? शाजापुर में। जैसे 2018 के अंतर्गत क्या किया गया, इसकी आधारशिला रखी गई है ना। अब कुंडलिया बांध कहाँ पर है आपका? शाजापुर के अंतर्गत है। काली सिंध कहाँ से निकलती है? देवास से निकलती है। सोनकच्छ होती पहुँचती है, उसके बाद शाजापुर पहुँचती है। शाजापुर में कुंडलिया बांध है। कहाँ पर है? शाजापुर में कुंडलिया बांध है। और 2018 में इसकी आधारशिला रखी थी और आगे की तरफ बहती हुई कहाँ चली जाती है? चंबल के अंतर्गत ये मिल जाती है। अब अगर अपन बात करें, देखो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर जो है आष्टा से एक नदी निकलती है, आष्टा सीहोर से एक नदी निकलती है, सीहोर आष्टा से, है ना। एक नदी निकलती है पार्वती नदी, जो आगे की ओर बहती हुई राजगढ़ की ओर बहती हुई कहाँ चली जाती है? आपकी जो है चंबल के अंतर्गत चली जाती है और चंबल में जाकर मिल जाती है ना। चंबल में जाकर मिल जाती है आष्टा नदी, है ना। सीहोर से निकलती है आष्टा नदी। अब बात याद रखना, सीहोर से कौन सी नदी निकलती है? आष्टा नदी निकलती है।
एक और एक हमारी नदी है, कूनो नदी है। कूनो निकलती है शिवपुरी के पठार से निकलती है ना, ये जो आपकी नदी है कूनो निकलती है, ये शिवपुरी के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवपुरी के पठार से। शिवपुरी के पठार से निकलती है, ये कूनो नदी है, कूनो नदी है ना। और कूनो नदी पर जो है आपका शिवपुरी के पठार से निकलती है और आगे की तरफ बढ़ती है, तो आपका यहाँ पर एक घड़ियाल संरक्षण केंद्र है, एक घड़ियाल संरक्षण केंद्र है ना। जिसे अगर अपन बात करें जो है सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र है कूनो घड़ियाल संरक्षण केंद्र है। तो यहाँ पर जो है आपका इनका संरक्षण भी किया जा रहा है। चंबल घड़ियाल जो केंद्र भी है, केंद्र ही है, इस केंद्र के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखो अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन ने जो है ट्रिब्यूटरी की बात कर ली, शाजापुर जो है आपकी सारी जो ट्रिब्यूटरियाँ हैं ना उसके बारे में अपन बात कर लिए कि भाई कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ों के अपन ने बारे में डिस्कस कर लिया है ना। इस नदी को जो हमारी चंबल नदी है, चंबल नदी है, ये एक बीहड़ का निर्माण करती है। क्या करती है? बीहड़ का निर्माण करती है। तो श्योपुर मुरैना भिंड है ना, श्योपुर मुरैना भिंड है ना। अगर अपन बात करें बीहड़ का निर्माण करती है श्योपुर मुरैना भिंड, इसकी लेंथ की अगर अपन बात करें तो 965 किलोमीटर है इसकी लेंथ। वहीं अगर अपन बात करते हैं इसके अन्य नाम की अगर अपन बात करें, इसको चरमावती के नाम से भी क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है ना। चंबल को किस नदी से के नाम से भी जाना जाता है, इसको चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। और बीहड़ का निर्माण करती है, तो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र वाला कौन से जिले हो जाएंगे आपके? बीहड़ प्रभावित क्षेत्र वाले कौन से जिले हो जाएंगे? श्योपुर मुरैना भिंड है ना, श्योपुर मुरैना और भिंड। तो ये कौन से जिले हो जाएंगे आपके? बीहड़ प्रभावित जिले हो जाएंगे। वहीं अगर अपन बात करें तो एक क्वेश्चन ये आता है कि अवनालिका अपर्दन का निर्माण कौन करती है? तो वो भी मेरे दोस्तों चंबल नदी ही करती है, चंबल नदी ही करती है। आई बात आप लोगों को समझ में? तो ये अपन ने क्या देखा है, चंबल नदी से संबंधित जितनी भी सहायक नदियां थी ट्रिब्यूटरी की उसकी बात की है। उसके अंतर्गत कौन कौन से अपने जो है बने हुए हैं, कौन से बांध बने हुए हैं, फिर कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं, कौन से जलप्रपात हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने आज चंबल नदी के अंतर्गत देखी है। मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपन हर एक नदी को पढ़ेंगे, बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब अपन आगे की नदियों की बात करेंगे। ये तो थी हमारी चंबल नदी। हर एक नदी का ऐसे ही विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। इसलिए इन सारी क्लासेस को देखने के लिए संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, है ना। और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।